हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार। आज मैं आपको 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी की प्रश्नावली 11.1 का 7वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 7वां क्वेश्चन है हमारा, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हों। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हों। तो सबसे पहले समकोण की रचना कराएंगे हम। अब देखिए, ठीक है, इस पर हम हमारी लंबाई देखेंगे 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो हमें एक 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, ये हमने एक 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली। ठीक है, रेखा खींच ली। अब क्या करेंगे, इस पर एक समकोण बनाएंगे। ठीक है, समकोण बनाएंगे, इस पर समकोण बनाएंगे। क्या दे रहा है? हाँ, ठीक है, समकोण बनाएंगे। तो आधे से अधिक दूरी लेके एक चाप मारेंगे। ठीक है, आधे से अधिक दूरी लेके एक चाप मारेंगे। उसी दूरी से पहला कट जो मारते हैं वो होता है 60 अंश का। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा 120, डबल हो जाता है। तो एक ऊपर मार दिया और एक इस पर मार दिया। ठीक है, यानी हमने पहले क्या किया, समकोण त्रिभुज बनाया। इसको हम क्या करेंगे, इससे मिला देंगे। तो ये हमें समकोण त्रिभुज मिल गया। क्या मिल गया? समकोण त्रिभुज। ये हमारा समकोण त्रिभुज बन के तैयार हो गया। अब कह रहा है इसकी जो ऊंचाई है वो 3 सेंटीमीटर की। ये हमारी 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, और इस पर 3 सेंटीमीटर की दूरी लेके, 3 सेंटीमीटर की दूरी वैसे ले लो आप, चाहे उससे ले लो। 3 सेंटीमीटर की दूरी लेके ये हमारी 3 सेंटीमीटर हुई। ठीक है, ये हमने 3 सेंटीमीटर पे एक निशान लगा लिया। ठीक है, ये हमारा, या कट मार लो, चलो इससे कट मार लो, 3 सेंटीमीटर की दूरी लेके कट मार लो, या इससे ले लो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, इसमें हमने पैमाने में ले ली 3 सेंटीमीटर की दूरी। ठीक है, 3 की दूरी लेके एक कट मार लिया ये। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम इसे मिला देंगे। इसको हम इससे मिला देंगे। ठीक है, ये हमने इससे मिला दिया। तो ये हमारा समकोण बन के तैयार हो गया। ठीक है, इसका नाम दे देंगे हम ए, इसका नाम दे देंगे बी, और इसका नाम दे देंगे सी। ठीक है, ये हमारा समकोण बन के तैयार हो गया। ये कितने का है? 90 अंश का। ये 90 अंश का। अब क्या करेंगे, बी से नील कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। अब कितनी दूरी लेंगे इसकी, अब दूरी ले लेते हैं इसकी, चलो 1-1 सेंटीमीटर पर ले लेंगे। क्या हो गया, छोटी ले लेते हैं। ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर पर, यानी हमें कितने भाग करने हैं इसके, इसके भाग करने अंदर वाले 3 और बाहर वाले 5। तो 1-1 सेंटीमीटर ले लो या 2-2 सेंटीमीटर ले लो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इससे मैंने 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच दी, 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर मैंने निशान लगा दिए। ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर में निशान लगा दिए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा B1, B2, B3, B4 और B5। ठीक है, अब क्या करेंगे, B3 को C से मिला देंगे। जो हमारी B3 है उसको क्या करेंगे, C से मिला देंगे। ये हमने B3 को C से मिला दिया। ठीक है,
B3 को C से मिला दिया। अब क्या करेंगे, यानी इसके अंदर जो पॉइंट दिए हैं B3 B4, इनके एक पॉइंट से अधिक दूरी लेके एक चाप लगाएंगे B4 से आधे से अधिक दूरी लेके एक चाप लगाएंगे। ठीक है, एक चाप लगा दिया। अरे हट गया, ये हमने एक चाप लगा दिया। ठीक है, एक चाप लगा दिया। और उसी दूरी से B3 से एक चाप लगाएंगे, उसी दूरी से B3 से भी एक चाप लगाएंगे। ये हमने B3 से भी एक चाप लगाया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी B3 वाली बीच की दूरी लेके, यानी इन दोनों के बीच की दूरी लेके, ये हमने इन दोनों के बीच की दूरी ले ली। जो पहला जो चाप है उस पर कट मारेंगे, यानी चाप लगाएंगे। ठीक है, ये हमने चाप लगा दिया। अब इसको मिलाते हुए B4 से रेखा खींचेंगे। पहले तो इसको आगे बढ़ा लेंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे, रेखा को आगे बढ़ा लेंगे। ये हमने आगे बढ़ा ली। ठीक है, अब इसको मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, इसको मिलाते हुए रेखा फिर भी छोटी रहेगी, रेखा खींचेंगे। ठीक है, ये हमने इसके समांतर रेखा खींच दी। ठीक है, ये हमने रेखा खींच दी, इसको ये इससे मिला दिया। ठीक है, इसको मिला दिया। ठीक है, तो इसका नाम दे दिया हमने C', इसका नाम दे दिया C'। ठीक है, इसका नाम क्या दे दिया C'। अब क्या करेंगे, इसमें कोई दूरी लेके एक चाप लगाएंगे, एक C से लगाएंगे, एक C' से लगाएंगे। ये हमने एक चाप लगा दिया। ठीक है, अब एक उसी दूरी से C' से चाप लगाएंगे। ये हमने एक और चाप लगा दिया। अब जो C पर जो चाप मारा था, उन दोनों के बीच की दूरी लेके, उन दोनों के बीच की दूरी लेके इन दोनों के बीच की दूरी लेके, ठीक है, ये काम मैं पक्की पेंसिल से कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि आपको साफ साफ दिखाई दे। ये काम आपको किससे करना है, कच्ची पेंसिल से करना है। इस पर एक चाप मारेंगे। ठीक है, अब C को मिलाते हुए जो चाप काटा है उसके समांतर रेखा खींच देंगे। ठीक है, ये जहाँ कट मारा है ठीक है, अब रेखा खींच देंगे। ये हमने रेखा खींच दी। अब देखिए ये रेखा हमारी इसके समांतर होगी, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, इस रेखा को थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखिए आगे थोड़ी जगह कम रहेगी। ये यहाँ जो बिंदु होगा इसको हम दे देंगे क्या, B'। इस तरह ये रेखा हमारे इस तरह हमारा त्रिभुज बन के इस तरह आएगा। इसके 3 भाग होंगे, इसके 5 भाग होंगे। तो इस तरह हमारा एक समकोण त्रिभुज बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये आगे जगह नहीं थी, मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया था, ये आगे जाएगा मिल जाएगा। इसका नाम दे दिया B'। क्या नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया B'। तो इस तरह हमारा त्रिभुज बन गया। हमारा एक ये बन गया ABC और एक बन गया B'C। ये 2 त्रिभुज बन गए। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप होंगे, दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि ये इसके समांतर है, ये कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो इस तरह ये त्रिभुज हमारा समरूप हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे हम औचित्य। अब क्या लिखेंगे, औचित्य। ठीक है, औचित्य लिखेंगे। तो औचित्य में औचित्य यानी कारण, औचित्य। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज B', C',
त्रिभुज बी बी डैश सी डैश समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ए बी सी के समरूप होगा। अब देखिए बी बी डैश, अब त्रिभुज समरूप होगा तो भुजाओं का अनुपात भी कैसा होगा, बराबर होगा। बी बी डैश बट्टे ए बी बराबर होगा हमारा, बराबर होगा बी बी डैश सी डैश, बी डैश और सी डैश, तो हो जाएगा हमारा बी डैश सी डैश बट्टे ए सी बराबर हो जाएगा हमारा बी सी डैश बट्टे बी सी। ये भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब देखिए इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होगा। ठीक है, अब ये होगा हमारा बी सी डैश बट्टे बी सी डैश बट्टे बी सी बराबर होगा हमारा बी फाइव बट्टे बी थ्री। तो ये हमारे किसके बराबर है, 5 के बराबर, और नीचे वाला किसके बराबर, 3 के बराबर। ठीक है, किसके बराबर, 3 के बराबर। ठीक है, अब ये हो जाएगा बी सी डैश बट्टे बी सी बराबर 5/3, तो बी सी डैश बराबर हो जाएगा 5/3 बी सी। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारा कारण था। यानी ये वाला त्रिभुज, इस जो पहला त्रिभुज था वो 3 था और जो दूसरा त्रिभुज था वो 5 भाग है। यही इसका औचित्य हो गया। ठीक है, ये तो हो गया औचित्य। अब लिखेंगे हम रचनाएं। अब क्या लिखेंगे हम, रचनाएं। ठीक है, अब लिखेंगे हम रचना। पहले स्टेप में हमने क्या किया था, त्रिभुज ए बी सी बनाया, त्रिभुज ए बी सी बनाया जिसमें बी कोण बी समकोण है। सबसे पहले हमें त्रिभुज बनाया, फिर सेकंड स्टेप पे किया था हमने बी से न्यून कोण बनाती रेखा खींची। ठीक है, इसके बाद हमने न्यून बी से न्यून कोण बनाती रेखा खींची थी, और इसके बाद हमने क्या किया था, B3 को सी से मिलाया, थर्ड में B3 को सी से मिलाया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था, चौथे स्टेप में किया था B3 सी के समांतर, B5 सी डैश खींचा। ठीक है, इसके समांतर हमने ये रेखा खींची। इसके बाद क्या किया था हमने, पाँचवें नंबर ए सी समांतर बी डैश सी डैश खींचा। यही हमने किया था, यही हमारी रचनाएं हो गई। ठीक है, औचित्य हमने बता दिया, रचनाएं बता दी, ये इसमें पूछा हुआ था। अगर वीडियो पसंद आए तो लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में।